तो हमने ओवरऑल कर लिया था एनालाइज, फिर हमने डिलीवर्ड का अलग से करा हुआ था, जैसे यहाँ पे है डिलीवर्ड, फिर हमने उसको प्रोडक्ट वाइज भी करा हुआ है। तो अभी डिलीवर्ड का तो हो गया, तो इन ट्रांसिट का भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो रेवेन्यू में काउंट हो सकता है, लाइक वी डोंट नो बट वी कैन इंक्लूड इट। जैसे हमने डिलीवर्ड का निकाला है, वैसे इन ट्रांसिट का भी निकाल के हम रख सकते हैं लाइक दिस। और इस वाले शीट में ओवरऑल है रीजन वाइज, हमने रीजन वाइज कर लिया, प्रोडक्ट वाइज हमने ऊपर करा यहाँ पे, और डिलीवर्ड का हमने अलग से कर दिया है। तो इतना अभी तक हुआ है। तो उसके बाद हम शिपिंग कॉस्ट को भी ऐड करके फिर टोटल निकाल सकते हैं डिलीवर्ड वाले के, तो वो और हमें डेटा मिल जाएगा कि हाँ कितना हुआ है एक्चुअल में प्रॉफिट। ओके, सो देन हम लोग जो क्वार्टर निकाले थे वो एज अ रिपोर्ट काम आएगा। हाँ। सिमरन, आप बताते भी जाना जो आप एनालाइज कर रहे हो ना, ठीक है? आप बताते जाना कि आप एग्जैक्टली एनालिसिस कर क्या रहे हो उसमें, ओके? क्योंकि मैं आपके साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं से इन ट्रांजिट का निकाल रही थी, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, मैं इसी शीट में निकाल देती हूँ ताकि तो आप क्वार्टर वाइज एनालाइज कर रहे हो ना इन ट्रांजिट को। एक काम करो ना, हाँ एक चीज में आप तो जैसे इन ट्रांजिट पे निकाल रहे हो ना यस रेवेन्यू को, तो एक जगह डाल लो ऊपर, इसमें लगा तो है आपका ऑलरेडी डिलीवर्ड लगा है ना, इसका शिपिंग हाँ, स्टेटस मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा वाला सर, दोबारा बोलिए, वॉइस क्रैक हो गया। शिपिंग स्टेटस लगा हुआ है ना डिलीवर्ड, इसको फिल्टर करके हाँ हाँ देखोगे तो आपको ट्रांजिट का भी कैलकुलेशन मिलता है। और ये भी चेक करना है, ये जीरो वाला जो पार्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, मतलब ये किस चीज का आ रहा ये जीरो वाला जनवरी का है, क्योंकि हमने बस 2023 का ले लिया था ना। है। ओके, का वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ एक्चुअली मैं गुड़गांव में हूँ, तो यहाँ पता नहीं एयरटेल का नेटवर्क थोड़ा सा अप एंड डाउन करता है, तो वैसे ना अभी क्लियर है, तो ये जीरो वाला डेटा तो वैसे ही रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ऐसे कर हम्म सकते हो, अगर जीरो वाले को कंसिडरेबल रखना है तो FY 24-25 लगा के उसको Q1 कर दो। ठीक है, तो फिर उसको यहाँ पे निकालना, जहाँ पे यहाँ मेन पे जीरो जीरो। उसका कर देना, कंट्रोल शिफ्ट L दबा के फिल्टर लग जाता है, फिल्टर दबा के L दबा। ट्वेंटी ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୋ ପସନ୍ଦ ମୋ ହିସାବ, ମୋ ପସନ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହଉ, ଗୋଟେ ସେଲୁନ ହଉ କି ଇଏ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। तो यहाँ पे तो ये अपडेट में आई थिंक दोबारा करना पड़ेगा क्या इसको? इसको इसको एक काम करो ना, हाँ, क्वार्टर टेबल के उसमें जाओ, फील्ड में क्वार्टर हटाओ, क्वार्टर हटा के दोबारा क्वार्टर डालो, बस। ठीक। रिफ्रेश भी हो जाता है, रिफ्रेश से भी हो जाएगा। पिवट टेबल में जाके कभी रिफ्रेश किया नहीं, ये रखा है रिफ्रेश।
ये क्या होगा? को रिफ्रेश कहाँ से करूँ? ये ऊपर लिखा है ना कोई रिफ्रेश डेटा हाँ हो गया हो गया ना। अब देखो जैसे एसेसरीज कई हाँ। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कीबोर्ड में। ये मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताई होगी क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना तब हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे एसेसरीज इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है ना हायरार्की में, एसेसरीज के बगल में जो बॉक्स है उस पर क्लिक करोगे माइनस तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। इसको आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है कि एसेसरीज फिर उसके आगे हेडफोन्स कीबोर्ड माउस ऐसे लिखा हुआ आ जाए। तो टेबल पे सिलेक्ट करो, कीबोर्ड टेबल पे क्लिक करो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया। मतलब कीबोर्ड टेबल पे क्लिक करो। हाँ करूँ। मेरे पास रिस्पॉन्स थोड़ा काम कीबोर्ड टेबल एनालाइज में जाओ, ऊपर टैब जो है हम्म डिजाइन पे जाना, डिजाइन पे मैं भी इसको कभी कभी टैब पूछ देता हूँ। डिजाइन पे क्लिक करो, रिपोर्ट लेआउट पे जाओ। सबसे पहले उसमें लेआउट करके जो है उस पर रिपोर्ट लेआउट है, उस पर क्लिक करो। इसमें टैबुलर करके आ रहा होगा कुछ, हाँ शो इन टैबुलर फॉर्म। हाँ उस पर क्लिक करो। ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है, ठीक है। और लोकेशन आप वो सेपरेटली बहुत अच्छे से देख सकते ठीक। हो, ये भी एक फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। हमने एज वाइज में निकाल दिया था वैसे हाँ इधर। इसको कलेक्ट करके ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर भी बनाना है आपको। इन ट्रांजिट का हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये भी बनाना है। आई थिंक ये अपने आप चेंज हो गया क्या? Let me check. हाँ तो ये वहां पे था कैलकुलेट होके, तो फिर ये इन ट्रांजिट के हिसाब से फिर वो अपने आप हो गया इधर। हाँ तो अब इस तरीके से इनको सेपरेट करके वो ले जाना, ठीक है। अलग एंड से फिर टेबल हाँ अलग से बनानी पड़ेगी ना, एक शीट अलग से बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये रिपोर्ट रखेंगे पूरी, जो आपको एनालाइज करना है ना वो सारा सिस्टम एक जगह रखोगे। और एक और चीज निकालनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टरली मतलब हर बार क्वार्टर पे ये भी निकालना है कि हेडफोन की सेल कैसे रही। मतलब पहले 15 हेडफोन क्वांटिटी में बिके मेरे पहले क्वार्टर में, फिर दूसरे क्वार्टर में 25 बिके, लेकिन थर्ड क्वार्टर में मेरे 40 बिके, फिर फोर्थ क्वार्टर में तो मेरे ज्यादा क्वांटिटी। बिके। उसमें देखो शीट में डेटा में आपको क्वांटिटी भी दी हुई है, ये भी आप निकाल हाँ सकते हाँ इसी शीट में निकाल देती हूँ। हो। अलग अलग बनाओ भाई, हौच पौच हो जाएगा अगर एक ही जगह काम करोगे। हाँ आपको ठीक जब है। मैं स्लाइड के लिए उठाने के लिए बोलूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से उठाना है। तो इनका भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर निकलना पड़ेगा शायद, ये नहीं आप चाहिए। ग्रोथ निकालोगे ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ग्रोथ कैसी रही है। फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ देना, 24-25 क्वार्टर को छोड़ देना, उसको एक्सपेक्ट करके अपन कर देंगे दिस इज एन पार्शियली कलेक्टेड डेटा, ओके।
हम क्वार्टर हम्म 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के बेसिस पे डेटा को एनालाइज करेंगे। अब देखो अभी आपको इसमें पता चलेगा हेडफोन्स जो है क्वार्टर 1 में 110 बिके थे, फिर 90 बिके, फिर 76 बिके, फिर 92 बिके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम्म ग्रोथ दिखेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कम डाउन हो जाएगी। माउस में अच्छी ग्रोथ है, तो दिस इज ऑल्सो मैटर फॉर द कंपनी। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकालना है ना ये? क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, इसके बेसिस पे। ठीक है। ओवरऑल निकाले या फिर प्रोडक्ट वाइज, लाइक कैटेगरी वाइज निकाल दे? प्रोडक्ट वाइज निकलेगा ये, क्योंकि आप इसको कैटेगरी वाइज भी देखोगे। इसको दो तरीके से देखूंगा मैं इस डेटा को। जब मैं डेटा प्रेजेंट करूंगा, मैं एज अ कैटेगरीज वाइज देखूंगा कि भाई मेरे पास जो बिजनेस था, मेरे पास आई हैव ओनली 3 कैटेगरीज, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डियूरेबल्स। So how my business is as an accessories basis, and how is business will grow in why electronic basis, durable basis, and after that when I discuss about the accessories individually, तो individually मैं उस पर बात करूंगा कि accessories में भाई मेरा जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो जिसमें ग्रोथ अच्छी हुई है वो माउस की हुई है। कीबोर्ड की ग्रोथ ठीक थी, कीबोर्ड की ग्रोथ अच्छी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कीबोर्ड की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन हेडफोन की ग्रोथ डाउन हो रही है। तो वेयर आई हैव टू वर्क, वी नीड टू वर्क ऑन हेडफोन एंड एक्सेसरीज। तो मेरे को हेडफोन्स पे कंसंट्रेट करना है कि ग्रोथ क्यों कर रही है, बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग इसमें क्या एनालाइज करने वाले। ओके, तो सारा ही निकालना है फिर। सारी चीजें ठीक है, तो हम ईयर फर्स्ट वाला मतलब 2024 का तो नहीं ले रहे उसको, बस 2023 का ही। 2023 का लेंगे, बाकी कोई भी फाइनेंशियल ईयर नहीं। ठीक है। सर इसमें -1 था या फिर डायरेक्टली था ये Q4 माइनस Q3? इसमें क्यू जैसे आपको करना है तो मैं वैसे बता देता हूँ, डेटा की साइड देखना। ठीक है, Q4 डिवाइडेड बाय Q3 -1। यस, फिर उसको परसेंट पे रखना है ना? हाँ, पहले कैलकुलेशन देख लो, परसेंट पे तो बाद में देखेंगे, पहले करके देखो। तो सेम ही इसको अलग से ही करना पड़ेगा। कभी भी है ना ऐसे फॉर्मूला मत लगाना। डेटा तुमने बना लिया, उसको कॉपी करो, वैल्यू पेस्ट करो, वैल्यू पेस्ट करके फिर डेटा बनाओ ये वाला, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला टू फॉर्मूला खेलोगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ होने के चांसेस है। इसको तो ऐसे क्या वैल्यू, मेरा ब्रेक हो गया था वॉइस? मैं ये बोल रहा हूँ, डेटा को डायरेक्टली पीवोट से मत उठाना, पहले पीवोट का जितना डेटा है उसे कॉपी करके दूसरी अच्छा, शीट पर एज अ वैल्यू पेस्ट ठीक करो। है। ठीक है, देन ओके। उसके बाद ये सबको ध्यान रखना है। अगर आप इस पे काम करोगे, फॉर्मूला टू फॉर्मूला खेलोगे, तो वैल्यूज गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं एक्सेल में। ओके, नहीं जाएंगे।
इसका ईयर ऑन ईयर भी निकालना है। यस, ये तो कॉमन समझ लो, ये सब में निकलेगा, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑलमोस्ट। ओके, तो ईयर ऑन ईयर का फॉर्मूला क्या था? किसका? सब वॉइस ब्रेक हो रही है। किसका फॉर्मूला पूछ रहे हो? ईयर ऑन ईयर का। ईयर ऑन ईयर का था Q4 Q4 डिवाइडेड बाय Q1 -1। हाँ हाँ। भाग नहीं गया तो भाषा वगैरह जो भाई करता तो पूरा भाई करता। नजर देखिए आगे तक देखिएगा मतलब पहुंचे ताकि देखिए। मेरा ही वाला क्लियर
पूरा वीक को
सर अभी इसको जेंडर वाइज भी तो कर सकते हैं, अगर एज हो गया ये सब तो हो गया है, जेंडर ही बचा है। जेंडर वाला कर लो। बेसिकली है ना, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो एक तो आपका कैटेगरी है, ठीक है, प्रोडक्ट है, ओके, एंड हाँ, बस यही 3-4 चीजें हैं। जैसे आपका टोटल प्राइस है, शिपिंग है, वो हमारा वो आता है हमारा कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर सेगमेंटेशन, उस वाले फॉर्मेट पे आएगा जेंडर और मेल। ठीक है, रीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रीजन वाइज भी हो गए, तो जेंडर वाला तो सर डायरेक्टली निकल जाएगा, इसको तो ऐसा अलग करने की आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी। मतलब जेंडर और एज को है ना कस्टमर सेगमेंटेशन वाले पार्ट में डाल। जेंडर ये और हमारे, एज। हाँ, ये हमारे मेन बिजनेस पार्ट होंगे। वो हम डालेंगे कि भाई लोगों को क्या पसंद आ रहा है एग्जैक्ट, वो उस वाले पार्ट में डाल। ठीक है, और एक बस अब ये बच्चा ना कि डिलीवर्ड का टोटल प्राइस और शिपिंग फी मिला के टोटल कितना हो रहा है। और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट आईडीज भी है, कस्टमर आईडी ऐसी कोई तो नहीं है जो मतलब डिलीवर्ड मतलब गई भी है रिटर्न भी आई है सेम कस्टमर का, उसका डेटा हमारे पास हो। तो फिर वो तो फिर अलग से करके देख सकते हैं फिर एक साथ ही। अलग से निकालना पड़ेगा कि इसके कोई स्टेटस तो नहीं है जो डबल फॉर्मेट पे चल रहे हम्म, हो, देखना तो। इसमें कस्टम आईडी रिपीटेड तो है, डिस्टिंक्ट तो नहीं है, तो फिर इसको ऐसे एक साथ कैसे चेक करें, लाइक वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी डेटा लगा सकते हो। तो फिर ऐसे कस्टम आईडी और डिलीवर्ड का टेबल और साइड में इसका रिटर्न का डाल के चेक कर सकते हैं ना, ऐसे तो फिर ओवरऑल नहीं दिखाएगा। करेक्ट, आप एक काम करो ना, जैसे कस्टमर आईडी, यूनिक कस्टमर आईडी उठा लो। ठीक है। नहीं, एक काम करो, कस्टमर आईडी एक जगह ले जाओ, वी लुकअप से मैप कर दो, तो सारा डेटा एक जगह उठ के आ जाएगा, तुम्हारे को इजी हो जाएगा। ओके, समझ गए पॉइंट। हम्म, तो वी लुकअप से निकालने को कह रहे हैं। हम्म, मैप कर दो, वो इजीली निकल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे वो यूनिक वाला भी निकाल के निकल ही जाता वैसे तो। नहीं, यूनिक वाले से क्या होता है कि जैसे सपोज उन्नति ने एक प्रोडक्ट परचेस किया, तो उन्नति हम्म, ने रिटर्न नहीं किया, बट कोई उन्नति ने कोई और प्रोडक्ट परचेस किया था, वो रिटर्न किया था, तो हमारे को वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ओके, अच्छा इसमें दोनों एक साथ ही करना है। वही तो मैं भी बोल रहा था, वो हमें सेपरेटली एक साथ देखना पड़ेगा दोनों। मैंने कहा वही। ओके, तो फिर फिल्टर तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो इफ वाला करके ना। ट्राई कर। इसमें फिल्टर लगा के करना पड़ेगा फिर, नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर पाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देखो ना, जो डुप्लीकेट होंगे वो अलग ले जाओ उठा के। देखो जो यूनिक है वो तो क्लियरली मिल जाएंगे, जो डुप्लीकेट है वो निकाल देना अलग से। तो मैं क्या करूँ, मतलब इनको अलग करके पहले एक दूसरे शीट में ले लेते हो ना। हाँ, पहले कस्टमर आईडी उठानी पड़ेगी, तभी तो वी लुकअप लगा पाओगे, बिना उसके नहीं लगा पाओगे। हम्म, यहाँ पे फिर यूनिक निकाल दूं, क्या क्या है इधर। देखो अब एक काम करो, पूरे पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ।
डुप्लीकेट वाली जो डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। यूनिक मत लगाओ। अब कलर से फिल्टर लगाओ, रेड कलर वाले फिल्टरेशन अलग कर दो यार, जो बिल्कुल रेड कलर में नहीं है ना वो फिल्टर अलग कर दो, वो कलर फिल्टर पे लगा दो, फिल्टरिंग करो। अलग ही, इसको अलग ही कर दो ना फिर। नहीं नहीं, डुप्लीकेट वाले छोड़ दो। अच्छा, जो डुप्लीकेट वाले नो कलर वाले वो करना है ना, ये वाले। इनको कॉपी करके अलग डाल दो, दूसरे शीट में या फिर इसी में कहीं साइड में डाल दो। इसी में साइड में डाल दो, आगे आगे लगा लो, एक 4-5 कॉलम छोड़ के डाल दो। ऐसे कॉपी नहीं होगा। ये तो ऐसे कॉपी नहीं हो रहा, आई थिंक बीच में गैप्स रह गए इसलिए। हो जाएगा, ट्राई करो। नहीं हो रहा है। वो तो जाना चाहिए, एक बार उठाओ उसको, कॉपी करो, फिर साइड में जाके ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के वैल्यू पे करो, कंट्रोल सी करा, हो गया कॉपी। साइड में जाओ, हाँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, नहीं आया? इसमें तो हेलो, वो है ना, बॉक्स, तो पेस्ट पॉपअप विद आया होगा, फॉर्मेट। पॉपअप आया होगा, पॉपअप में वो आ रहा होगा वैल्यू, वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दो। आपने फुल स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा? तो दोबारा वॉइस ब्रेक हो गया। आपने फुल स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा? तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? क्या क्या? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, अब क्लियर है। क्लियर है? यस सर। अब करो, कॉपी कर लिया उसको, हाँ हाँ हाँ, कर लिया था। अब पेस्ट ऑप्शन पे जाओ ऊपर, क्लिप सर बोर्ड में वही देखो। पेस्ट करा था तो बॉक्स है ना अभी, आपको सर दिख नहीं रहा वो स्क्रीन? नहीं, एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहा है मेरे को तो, बस ग्रीन कलर। आई थिंक या तो मेरा नेटवर्क खराब है या फिर क्या। अब नेटवर्क मेरे इधर इशू है, आपने ना फुल स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा, इसलिए मेरे को पॉपअप नहीं दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पे। ओके, एक मिनट। फुल स्क्रीन दिख रहा था। अब करो, आप जब पिछली बार ऑल्ट कंट्रोल, अब दिखा वैल्यू सर में करा? वैल्यू में ओके कर दो। नहीं आ रहा ना भाई। अब वो आपने फिल्टर लगा रखा है ना, हाँ वही ना, तो फिल्टर से कॉपी नहीं हो रहा। आप दूसरी सीट में कर लो ना, एक सीट ऐड करके कॉपी कर लो, एक टैब ऐड करके उस पर कॉपी पेस्ट कर दो। वो बीच में चले जा रहा है, हो जा रहा है, बट वो इसमें स्किप हो जा रहा है। वो हम्म। कंट्रोल ऑल्ट वी, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा आपको, हट जाता है अगर कुछ और करोगे इसमें एज वैल्यूज। तो। वैल्यू करना, अब हो गया। हाँ
इससे ढूंढ लो। टेबल है तो पूरा ही जाएगा ना इसका तो। आपको तो मैच करना है, 2 ही कॉलम कर लो, कोई ना। अब तो ले लिया पूरा। हाँ 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे देता है वो, आपको दे रहा होगा ऑप्शन कितने का। कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपको तो मैच करना है ना खाली। 10। कॉमा 11 के बाद कॉमा 0। ओके, आ गया बस। पर वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। 11 कॉमा 0 कर लो उसको। ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो वो करना ये पड़ेगा। NA क्यों आ रहा है? नहीं, आपने के को करा है ना, ये आपने ढूंढा किसको है? नहीं, गलत लगा दिया ना आपने, दोबारा दोबारा, लगाना है। हाँ दोबारा कर लेते हैं। We need this one. नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना ना, आपको उसके अगेंस्ट भी लुकअप लगाना है ना, वही सीट पे जाना जहाँ पे लगा रहे थे फॉर्मूला। और सिमरन आप है ना वी लुकअप को एक्स लुकअप की तरह लगा दो। हम्म। ओके, पर उस पे भी आपको पहले ये सर्च करना पड़ेगा। और बताओ। A2 दबा, A2 पे लिख कर जाओ पहले। नहीं नहीं नहीं, पहले उसी को सर्च करो, A2, इस यही सीट। है। हाँ हम्म आपको जिसे सर्च करना है ना, हाँ हम्म उसको सेलेक्ट करना है। अब आप टेबल एरे पे जाओ, जिस पे सर्च तो करोगे। वो ही कर लेती हूँ ना यहाँ से। ए कॉलम करो पहले, ए हम्म कॉलम पे करोगे ना। हम्म हाँ करो, पूरा ले जाओ वहां तक, के तक जो भी आपको चाहिए। ले लिया। हाँ कॉमा, 11 0। हाँ 11 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जाओ। कर। कंट्रोल डी, ठीक है। तो इसमें फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख के देखना है कि रिपीट हुआ है नहीं डिलीवर्ड और रिटर्न वाले, या फिर फिल्टर लगा के कैसे? ये अभी सॉरी यार, मैंने देखा नहीं था वो। इसमें अभी आपने कौन से निकाले थे फिल्टर करके लो? डिस्टिंक्ट कस्टम आईडीज है। ये अभी खाली डिस्टिंक्ट कस्टमर कस्टमर आईडीज है ना? हाँ, ओके, अब आपको पहचानने हैं कि इसमें से। मतलब जिन्होंने डिलीवर करा है क्या उन्होंने वही लोगों ने रिटर्न भी करा हुआ है नहीं, वो चेक करना है। अच्छा, जिन्होंने डिलीवर करा है या रिटर्न करा है नहीं करा है वो भी चेक करना है। डुप्लीकेट वाला सीन ही है ना फिर इसका। तो लुकअप मत करो ना, आप ऐसा करो, ये जो डिलीवर लिखा है ना, हम्म कॉपी करके सी कॉलम में डाल दो। फिल्टर लगा के। नहीं नहीं, खाली डिलीवर, ये देखो डिलीवर, नहीं ये सी कॉलम में यहाँ पे लिखो, हम्म सी वन में लिखो डिलीवर्ड। अरे यार फॉर्म था। डिलीवर्ड लिखो, हम्म पता चलेगा ये कि एक बंदे ने हम्म, वो स्टेटस है नहीं है। डिलीवर के बाद अब वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि सेम। एक हम्म, मिनट विशाल, इसमें वो भी देखना पड़ेगा ना कि सेम प्रोडक्ट का रिटर्न हुआ है नहीं हुआ है।
हेलो। हाँ, प्रोडक्ट का भी मैच चलेगा ना साथ में। हाँ कि मतलब हो सकता है कि उसने एक प्रोडक्ट लिया हो। हाँ, एक दिक्कत आएगी, जैसे है ना प्रोडक्ट का वो रहता है ना, क्या हाँ बोलते हैं, प्रोडक्ट की आईडी नहीं है हमारे पास। नहीं है। ठीक इसलिए है कस्टमर पे काम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ठीक है कस्टमर। और जो तुम करवा रहे हो ना वो बहुत सही करवा रहे हो, ये मेरे दिमाग में अभी बाद में आया कि हम डिलीवर तीनों स्टेटस एक साथ लगाते हैं ऊपर, और उसके बीच से पे मैच निकाले कि इसी कस्टमर ने डिलीवरी करी थी, इसी ने ही रिटर्न किया था, इसी ने ट्रांजेक्ट में इसका प्रोडक्ट इसमें, मेरा हाँ डिस्प्ले मैं भी वही सोच रहा था, मैं तभी वो। ठीक ठीक है। ऐसे ही ना सिंपल ना डिलीवर लिख दिया आपने, यहाँ पे रिटर्न भी लिख लो, डी को डी कॉलम में लिख लो रिटर्न। इन ट्रांजिट भी लिखना है। हाँ ई कॉलम में इन ट्रांजेक्ट। ठीक है, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका, तो यहाँ पे ना हम्म सी कॉलम में सिंपल काउंट निकाल लो कि इस कस्टमर, देखो आप ये निकाल लोगे ना, एक बार समझ लो आप कि जैसे यहाँ पे आईडी दी हुई है ना, इस हम्म कस्टमर का डिलीवर पे कितना काउंट आ रहा है वो निकाल लोगे, और इस कस्टमर का रिटर्न में कितना काउंट आ रहा है, इस कस्टमर का इन ट्रांजेक्ट में कितना काउंट आ रहा है, आप ये तीनों निकाल लोगे ना। अगर तीनों में जीरो से ऊपर कुछ भी काउंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर डिलीवर आ रहा है में कुछ भी काउंट आ रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डिलीवर हुआ है, जीरो से ऊपर काउंट है तो। फिर रिटर्न का काउंट निकालोगे, रिटर्न में अगर जीरो से ऊपर कुछ भी काउंट आ रहा है इसका मतलब उसका रिटर्न भी हुआ है। समझ तो गए ना इसमें क्या? काउंट इफ लगाना पड़ेगा ना। काउंट, हाँ कुछ भी लगा लो, काउंट इफ्स लगा लो, इक्वल टू लिखो काउंट इफ्स, वहां पे जाओ डेटा में, रेंज। नहीं डेटा में जाओ, हाँ क्राइटेरिया रेंज देनी है ना, जिस तो नहीं ये नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ वहां पे जाओ। स्टेटस पे। नहीं नहीं, हाँ रॉ डेटा में जाओ, रॉ डेटा में ओके। ये ए कॉलम सेलेक्ट कर लो पूरा, हम्म इसको फ्रीज कर लो, F4 कॉमा कॉमा A2 सेलेक्ट कर लो, इसको ना 3 बार फ्रीज करना, F4 3 बार, मतलब ए के आगे डॉलर लगा लेना, हाँ ताकि नीचे जाए उधर ना जाए। हम्म ठीक है, कॉमा, फिर से रॉ डेटा में जाओ, ये के कॉलम सेलेक्ट कर लो, शिपिंग स्टेटस, इसको भी फ्रीज करना है। हाँ फ्रीज कर दो, कॉमा वहां पे जाओ, सी दोबारा, हाँ सॉरी यहीं पे ही रहो, C1 को सिलेक्ट कर लो जो डिलीवर्ड डिलीवर। है। हाँ हम्म अब C और 1, अब इसको फ्रीज करो, 2 बार और करना दबाना, 3 बार करना है ना। नहीं दो बार। हम्म इससे क्या होता है ना, देखो अगर पूरा दोनों तरफ डॉलर रहता है ना, सी के आगे और सी और न्यूमेरिकल के बीच में, हम्म तो क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है वहीं से ना, आपका ये कर्सर इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा मतलब। ठीक ठीक है, है। अब जैसे आपने A2 में लगाया ना, A2 के आगे डॉलर, हम्म इससे क्या होगा, जैसे आप फॉर्मूला नीचे खींचोगे ना तो ये A3 A4 A5 जाएगा, पर आप इसको C D E F में फॉर्मूला ले जाओगे बट वो A2 में ही रहेगा, समझे? ओके और ओके। जब तो क्या, जब आप बीच में ले लगाओगे ना तो वो कॉलम में इधर उधर जाएगा, जैसे सी में जाएगा, डी में जाएगा, ई में जाएगा रेफरेंस, और नीचे ले जाओगे वो सी पे ही रहेगा। अभी आप देखना, अब एंटर करो, अब इस बंदे का ना एक बार भी डिलीवर नहीं हो जा हुआ है, अब इसको फॉर्मूला को इधर सॉरी डी में ले जाओ, यहाँ पे अच्छा, मत, एक बार चेक करना है क्या? ठीक है। हाँ सी सी वाले को डी में ले जाओ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो वहाँ पे, ठीक है। डी कॉलम में। बस यहाँ पे चेंज करना है क्या? नहीं नहीं चेंज नहीं करना, ई कॉलम में जाओ, ठीक है। पेस्ट रिटर्न करना है। की पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट करो,
और ये डी कॉलम में ना शायद रिटर्न की स्पेलिंग सही नहीं है, रिटर्न लिखा हुआ है, उसको वही लिख दो जैसा लिखा था, तभी जीरो आ रहा है क्योंकि रिटर्न तो हुआ है ना उसका। हम्म देखो अब इसका क्या मतलब है। अब देखो अब डी इस फॉर्मूले को ओपन करो एक बार, मतलब F2 का, हाँ अपन देखो अब क्या हुआ। आप इधर गए, आपने फॉर्मूला इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, हम्म तो D1 में जो आपने बीच में डॉलर लगाया था ना वो इधर आ गया रेफरेंस, ठीक है। बट आपका A2 वाला हिला नहीं है, उधर ही है। तो ओके, ये, कस्टमर वाला फिक्स्ड है, बस ये वाला हाँ, चेंज हो रहा है। तो वो ओके। 3 टाइप से लगता है कि एक फिक्स हो जाए, एक इधर रो में ट्रैवल करेगा, एक कॉलम में ट्रैवल करेगा, वैसा है कुछ, ठीक है। अब इसको नीचे खींच दो। अपना फिल्टर लगाओ एक बार, कंट्रोल शिफ्ट है, हाँ, सब में। हाँ सब में लगा दो। हाँ अब डिलीवर में लगाओ, डिलीवर, डिलीवर में जीरो वाले लोग हटा दो। हाँ एक सेलेक्ट कर लो, इनका मतलब इतने लोगों को जो डिलीवर हुआ है, तो मैच नहीं करा, रिटर्न वाले सेम नहीं है मतलब। मतलब किसी का रिटर्न नहीं हुआ जिनका हम्म डिलीवर हुआ है, हम्म तो ठीक है वो हटाने ही नहीं है ना फिर तो। ऐसे ही रहेगा फिर। हाँ उससे कोई फिर कोई दिक्कत नहीं है ना विशाल। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ना कि डिलीवर जितने भी हुए हैं ना, ये कम क्यों हो रहे हैं डिलीवर। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट कस्टमर्स है ना, अच्छा। कस्टमर है ना। ये रिपीटेड वाले नहीं है। हम्म, तो मतलब इसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो कोई रिटर्न हुआ ही नहीं होगा, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है उसको करने की। ये तो तुम्हारे सक्सेसफुल कस्टमर हुआ ना कि भाई इतने कस्टमर जो है, 11 कस्टमर है 41 में से, ठीक है। हम्म। 11 कस्टमर जो है वो हमारे क्या है, सक्सेसफुल डिलीवर्ड रहे, तो हाँ। डिस्टिंक्ट है ना। हम्म। तुम एक काम और कर सकते हो, एक और चीज तुमने इजी कर दी, हमें डिस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम टोटल सारे कस्टमर लगा देते हैं और सीधे रिटर्न डिलीवर्ड का स्टेटस वन कर देते हैं, तो हमें हम्म। पता चल जाएगा कि भाई रिटर्न वाले, इसमें रिटर्न वाले कस्टमर भी है कि नहीं है, और ट्रांसजेट वाले भी हैं कि नहीं है। तीनों का स्टेटस वन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसे कौन से कस्टमर है, हाँ डिलीवर्ड भी हुआ, रिटर्न भी हुआ, ट्रांसजेट भी रहा है, आप सारे ट्रांजेक्शन कस्टमर पेस्ट कर दो यहाँ पे, ये डिस्टिंग वाला करेंगे। हाँ। सारे मतलब पेस्ट हो जाए। सारे फिल्टर ही हटा लो ना फिर। हाँ ये सारे ए कॉलम में थे ना ये सारे, नहीं, ये ये ओरिजिनल वाला डेटा है। हाँ ठीक। ए कॉलम को ही पेस्ट करके वहाँ पे ए कॉलम में ही पेस्ट कर दो डायरेक्ट। ये हटा लेती हूँ पहले कंडीशन। कोई ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे में लगाऊं? नहीं एक इसको हटा दो ना, फिल्टर, फिल्टर हटाओ पहले। अच्छा, wait। कंट्रोल शिफ्ट एल करके हटा दो। यहीं पे ए पे ही पेस्ट कर देना, पूरा कॉलम कॉपी करके यहाँ पे ए पे पूरा पेस्ट करके फॉर्मूला ड्रैग कर दो नीचे। जहां पे है अभी वहीं पे कर लो ना पेस्ट। हाँ। फॉर्मूला, ताकि वो अपने आप लग जाएगा। अब नीचे आओ, अब फॉर्मूला नीचे तक लगा दो मतलब। इस कॉलम से, बी कॉलम से कोई मतलब नहीं है, अब सी डी ई से ही काम हो जाएगा तो। दोनों का एक साथ कर लो, सिलेक्ट करके डी ई में भी ले जाओ। एक ही बचा तो अभी। ठीक। हम्म, अब तीनों में फिल्टर लगाओ, जीरो हटा के, सब में से जीरो हटा दो बस।
बेसिकली अब ये वो डेटा आ गया कि ये जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर का एक डिलीवर हुआ है, 2 रिटर्न हुआ है और 2 प्रोडक्ट उसके मतलब 2 आइटम उसके इन ट्रांजेक्शन में पड़े हैं। हम्म, हमारे पास आईडी नहीं है तो हम सेम प्रोडक्ट का कैसे ही बताएंगे। तो इस ठीक है, वो चीज नहीं निकाल पाएंगे कुछ कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इससे। हाँ। कस्टमर 268 के 2 रिटर्न आइटम है। हाँ, अब 2 रिटर्न आइटम है। एक बार ना इसका फिल्टर लगा लो, समझ आ जाएगा रॉ डेटा में। एक बार इस कस्टमर आईडी का ना फिल्टर लगा लो रॉ डेटा में, जो 268 है हम्म, उसको फर्स्ट कॉपी। वाला हाँ। हाँ, उसको बस कॉपी करके एक बार रॉ डेटा में पेस्ट कर दो, तो उससे ना उसकी जर्नी पता चल जाएगी एक बार क्या हुआ है। कुछ आइडेंटिफायर मिलेगा तो पता चल जाएगा। एंटर करो। बेसिकली उसने ना देखो, उसने पहले ये मॉनिटर ऑर्डर किया, उसको रिटर्न हो गया। उसने दोबारा किया, रिटर्न हो गया। फिर उसने कीबोर्ड किया, फिर इन ट्रांजेक्शन में है, बट उसका माउस हमने डिलीवर कर दिया और बाकी आइटम उसके इन ट्रांजेक्शन में ही है। हम्म, तो एक और चीज क्लियर हो गई, एज जो है उसकी 21 ही। हाँ, एज एज उसकी 21 ही है। यहाँ पे ब्लैंक है, डाल देती हूँ। बेसिकली उसका माउस और भी है इसका कि क्वांटिटी के हिसाब से शिपिंग फी भी चेंज हो रहा है, सेम नहीं है। शिपिंग फी तो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मॉनिटर है ना, 5 क्वांटिटी है तो प्राइस ज्यादा है, पर 2 क्वांटिटी में अगेन शिपिंग फी कम है। हाँ, और समझ गया। शिपिंग में वेरिएशन उस वजह से आता है, कई बार क्या होता है ना, सेम कस्टमर है तो वो वेयर हाउस से डिलीवर्ड किसी और जगह डिलीवरी ले रहा होता है, तो हाँ, शिपिंग फी जो होती है ना वो वेरी कर जाती है। हम्म, डिस्पैच, अब हमारे पास अभी डिस्पैच की वैसे वो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन की कहाँ से आ रहा है, हम तो कंसिडर करके चलेंगे यस ये हो सकता हम्म। है ना। प्रोडक्ट की प्राइस सही है, प्रोडक्ट की प्राइस में कोई डिफरेंस आई नहीं है। थिंक यहाँ पे जेंडर में थोड़ा गलत है कि अब बीच में फीमेल हो गया, आई थिंक ये टाइपो है। टाइपिंग एरर क्यों होगी, रीजन भी तो अलग अलग है। रीजन अलग है ना, सेम अच्छा कस्टमर। हाँ, रीजन अलग है, पर कस्टमर आईडी सेम कैसे है फिर? कस्टमर आईडी सेम ऐसे होती है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरा अमेजोन है, 16 लोग चलाते हैं। ओके ओके, हाँ हम राइट। समझ गए। हाँ हाँ, समझ कस्टमर तो इनडायरेक्टली हम्म, मैं ही हुआ। अब आप उड़ीसा में बैठे हो, आपने प्रोडक्ट मंगाया उड़ीसा में, मैं गुड़गांव में था, मैंने प्रोडक्ट बनाया गुड़गांव में, तो यस। कस्टमर आईडी एक ही गई, लेकिन प्रोडक्ट दोनों अलग अलग लोकेशन पे गए। हम्म। ये चीज हो जाती है कई बार। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर चलता है एक्चुअली वो 2-3 सर्वरों पे है, जैसे हर सिटी के लिए एक है। तो उन सब में ना सेम सेम सीक्वेंस में सेम अलग अलग सर्वर पे सेम आईडी जनरेट हो रही होती है। एक दो मतलब वो सीक्वेंस सेम ही है सबका, बट उस पे एक रहता है कि वो आईडी एक कुछ ना कुछ दे देते हैं अलग, जैसे। वो एक कैसे होता है, देखो, एक तो होती है मेन आईडी हमारी, हाँ। होती है चाइल्ड आईडी। जब हम्म हमारा सेम प्रोडक्ट हम दोबारा ट्रांसलेट पे लगाते हैं ना, तो हम उसको हम्म चाइल्ड ऑर्डर आईडी भी बोल देते हैं कई चाइल्ड बार। ऑर्डर आईडी हर बन जाता कंपनी में ये चीज मैनेज करने का तरीका अलग अलग हो जाता है है। बोलने का, है ना। तो एक हम्म काम करो, आप लोग क्या करना, अभी ये वाला जो टास्क है ना, इट्स वेरी क्रिटिकल, इट विल टेक टाइम। तो आप इसको करो सॉर्ट आउट, इस वाले टास्क को। और इसमें हमें एक और चीज पता चल गई, हमने कस्टमर से ढूंढ ही लिए, हम्म लेकिन हमें एक और चीज पता चल गई, सेम कस्टमर हमारे प्रोसेड भी हो रहा है, सबकी एज सेम भी है, तो एज भी हम फिलअप कर सकते हैं। हमें ब्लैंक वाली एज को मिस नहीं करना, हम इस तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम्म, कस्टमर आईडी के बेसिस पे इसको प्रोसेस करना, कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो कल हम इसको रैप अप कर देंगे पूरे डेटा को, और है ना अलग अलग शीट कर लेना प्रॉपरली। मतलब सारा हो ही गया और कुछ बचा नहीं है एनालाइज, मतलब अब बस उसको एक जगह सेट करना है। यस, अब फिर उसके बाद अपन करेंगे प्रेजेंटेशन की तैयारी, तो हम बनाएंगे पीपीटी।
पीपीटी में हम इस पे कमेंट्री भी लिखेंगे, डेटा भी बनाएंगे, ग्राफ भी चिपकाएंगे और कमेंट्री भी लिखेंगे उसकी। ओके, ये ठीक। सारी चीजें हम लोग उसको पूरा प्रोसेस करेंगे। दिस इज दी एक्चुअल वर्क एंड टू एंड। मतलब डेटा आपके पास रहेगा, आपको खुद ही प्रिपेयर करना है, आपको खुद ही एनालाइज करना है, एनालाइज करके फिर उसको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट भी करना है, पर आपको प्रेजेंट भी करना है। देन उसके बाद वी विल वर्क ऑन डैशबोर्ड। फिर हमारा जो प्रेजेंटेशन तैयार होगी ना, उसमें हमारा जो सबसे पहला पेज होगा वो हमारा होगा डैशबोर्ड। हम जिसमें पूरा एक्चुअल एनालिसिस दिखा रहे होंगे कि पूरी प्रेजेंटेशन में चल क्या रहा है, वो हम बीआई पे तैयार करेंगे इसका। ठीक है, ये ठीक। पूरी रिक्वायरमेंट रहती है जो एंड टू एंड चलती है किसी भी कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे एमएनसी कंपनी हो। दिस इज एन एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो कंपनीज मांगती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ओके, और ये सारा जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस प्रोसेस इज वर्क ऑन हायर मैनेजमेंट। जब हमारा क्वार्टर एंड हो रहा होता है, नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, तो एक पूरा क्वार्टर एंड के टाइम पे हम ये पूरा प्रोसेस मतलब पूरी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा नेक्स्ट क्वार्टर बेटर हो सके। ये हमारा पूरा एनालिसिस, मतलब आपका जो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपका जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो आपकी रिपोर्ट पे डिपेंड रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपका क्या होने वाला है। यहाँ गड़बड़ हो गई, आगे गड़बड़ रही। ठीक है, यस। तो इसको बनाओ, इसको करना सेपरेट, फिर अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ओके। ओके जी, चलो बस ऐसे ही काम करो, मजा आएगा थोड़ा काम करने में। ओके, ठीक है गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। यस, थैंक यू। बी अवेलेबल। Thank you. ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू। अरे वैसे मनाली में भी इतनी बर्फ